प्लस ऑक्सीकण संख्या और प्लस जो बाहर तत्व है जिसका हमने नाम यहाँ क्या लिखा है, ऋणायन तत्व। तो देखिए स्टूडेंट, ऋणायन तत्व का नाम, ये किसके लिए है, केवल धनायन के लिए है। तो देखिए हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, लिगेंड की संख्या का नाम। लिगेंड यहाँ एमीन है और Cl हमारा क्लोराइड है। ये हमें याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स कि NH3 का नाम एमीन है और Cl का नाम क्लोराइड है। अब देखिए ABCD में एमीन ए से ए पहले आता है और Cl का नाम बाद में आता है। कितने लिगेंड की संख्या है, 5। 5 के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, पेंटा, और NH3 के लिए एमीन, पेंटा एमीन। Cl के लिए आप क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो। आगे देखिए, ये दोनों हमारे लिगेंड की संख्या का नाम, लिगेंड का नाम हो गया। अब है केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु कौन है, उप सह संयोजी परिसर से अटैच हुई हुई है, ये कौन है, हमारी केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु कौन है, CO, और CO का क्या नाम है स्टूडेंट्स, कोबाल्ट। अब बात आती है ऑक्सीकण संख्या की। देखिए लिगेंड जो है 3 तरीके के होते हैं आपके, धनायन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड और आपका उदासीन लिगेंड। जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो NH3 यहाँ हमारा कैसा है, उदासीन लिगेंड। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है और बाहर 2Cl है, इनके ऊपर कितना हो जाएगा 2Cl का -K2। तो यहाँ कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, 3rd। और जो ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट्स वो हम रोमन नंबर में लिखेंगे। बाहर Cl की कितनी संख्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ Cl का नाम लिखना है आपको लास्ट में, क्लोराइड। अब देखिए हमने अंदर के लिए क्लोराइडो लिखा है जो सहसंयोजी परिसर में Cl है, और जो सहसंयोजी परिसर से बाहर है उसके लिए हमने क्लोराइड लिखा है, और जो सहसंयोजी परिसर के अंदर उसके लिए क्लोराइडो। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप इसके लिए डो लगाओगे और इसमें आप सिंपल लिखोगे नाम, जिससे ये पहचान जाओ कि एक Cl इनमें से अंदर भी है। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा ऋणायनिक संकर यौगिक। क्यों, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और उप सहसंयोजी परिसर के बाहर निगेटिव चार्ज। इसका नाम लिखने का क्या रूल है, देखिए इधर, ऋणायन। ऋणायन में देखिए सबसे पहले चूंकि क्या होता है, धनायन तत्व होता है, तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा, धनायन तत्व का नाम प्लस वही सेम लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या का नाम प्लस लिगेंड का नाम, और प्लस केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु के नाम में स्टूडेंट्स आप लास्ट में 8 भी लगाओगे, एंड प्लस ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इधर रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, धनायन तत्व का नाम। इसमें भी स्टूडेंट्स पोटेशियम के कितनी संख्या है पोटेशियम की, यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जितनी भी संख्या हमारी होती है ये ऑक्सीकरण संख्या में हेल्प करती है, जैसे इसने की थी सेम ऐसी ये करेगी। तो पोटेशियम के का क्या नाम है स्टूडेंट्स, पोटेशियम, पोटेशियम। आगे देखिए क्या कहा इसने, लिगेंड की संख्या का नाम। लिगेंड कितने हैं, 6, और 6 के लिए आप क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, हेक्सा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर होता है NO3 तो हम लगाते हैं नाइट्रेट, लेकिन यहाँ क्या है NO2। NO2 के लिए क्या लगाओगे, नाइट्राइटो। तो हेक्सा NO2 के लिए नाइट्राइटो। उसके बाद देखिए हमने आपसे क्या कहा, केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु का नाम क्या है, कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट के नाम के साथ क्या लगाना है, 8, तो कोबाल्टेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर हमने आपसे कहा कि 1 पॉजिटिव होता है, 3 पोटेशियम यहाँ भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, 3 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ NO2 के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कितने आएंगे, 6, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। माइनस के 6 हैं और प्लस के 3 हैं, तो माइनस करके कितना रह जाएगा यहाँ पर, 3।
तो देखिए इस तरह से हम ये किसका कर लेंगे स्टूडेंट्स, ऋणायन। लास्ट है उदासीन। उदासीन का नाम हमें सिंपल रखना है, जैसे यहाँ हमें लिगेंड की संख्या मिलेगी, लिगेंड और केंद्रीय धातु, तो वही रूल है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम और फिर केंद्रीय धातु का नाम। लिगेंड की संख्या कितनी है, 4, 4 के लिए टेट्रा। CN का नाम क्या होता है, साइनो, और NI का नाम निकिल। ऑक्सीकरण संख्या देखिए, CN के ऊपर -1 होता है, 4 CN है, तो इसलिए निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4। अगर 2 हो संख्या तो डाई यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 हो तो टेट्रा यूज करते हैं, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। इस तरह से इन संख्याओं के लिए हम ये नाम यूज करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, इसलिए आप सभी इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा, ये रह जाता है एक आयन का। यहाँ देखिए ये धनायन है, तो इसका नामकरण बिल्कुल किसके, धनायन की तरह करना है। लिगेंड की संख्या का नाम, लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु का नाम और ऑक्सीकरण संख्या। ऋणायन तत्व नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, आयन, चूंकि इसके बाहर क्या है, आयन। तो नाम देखिए, टेट्रा एमीन कॉपर। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ, चूंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2, और नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, आयन। तो टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन। इस तरह से जितने भी आते हैं हमने उन सबका एक एक पार्ट आपको करा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस सेट में से जो है इन सब की तैयारी करना। ये मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर है, देखिए इसमें कितने सारे आए हुए हैं, आप इसमें से जो है इसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।